अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आई हूँ आज, आप देख ही सकते हैं, बिरयानी की रेसिपी के साथ। कोई रेसिपी नहीं है, आई नो हर किसी को बिरयानी बनानी आती है, बस बिरयानी बनाने के तरीके चेंज होते हैं और तरीका चेंज होने से ही बिरयानी का टेक्सचर, उसका मज़ा और सब कुछ चेंज हो जाता है, आई मस्ट से। तो जी मैंने लिया पैन में ऑयल, मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसमें मैंने डाला 1 kg जो है अपना चिकन। लेट मी टेल यू वन थिंग है कि मेरे जो स्टेप्स हैं ना, अगर आप जो जैसे मैं बना रही हूँ और अगर आप चाहते हो ना जैसी मेरी बिरयानी की लुक आई है और वैसे ही आपकी बिरयानी की लुक आई, तो प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स। मैंने सबसे पहले ऑयल में 1 कप ऑयल में अपना 1 kg चिकन को सॉल्ट लगा के मैंने कोई 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया, ताकि ऊपर से, और इसको फ्राई करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो हमारी बोटियाँ होती हैं ना, जो हमारा चिकन होता है वो गल के टूट ना जाए हमारे सालन के अंदर। जब हम ग्रेवी बनाते हैं ना बिरयानी की, उसको फ्राई करने का ये मकसद है। क्योंकि पहले मैं ट्राई करती होती थी तो बिरयानी की बोटियाँ टूट जाती थी। फिर मुझे समझ आया कि ये करना है, मैंने भी करके ही सीखा है। फिर मैंने उसी ऑयल में अपने 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज काट डाले, और जब ये ब्राउन होने की तरफ आए तो फिर मैंने इनमें डाला 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इनको फिर मैंने थोड़ा सा इसकी भुनाई की। आपको लग रहा होगा कि बिरयानी तरीका तो सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यार मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम बिरयानी बनाते हैं ना तो उसके स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें ना, तो फिर तो जो स्वाद आता है। तो जी यहाँ मैंने सारे साबुत मसाले ले लिए, जिनमें थे बे लीव, सिनेमन, स्टार नीस, पेपरकॉर्न और रेड चिलीज़, और इन सबको डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला ज़ीरा और सूखा धनिया। फिर मैंने यहाँ पे 5 से 6 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटोज़ ले लिए और उन्हीं में मैंने चिलीज़ भी डाल दी। और फिर मैंने यहाँ पे लिए अपने सारे स्पाइसेस। और कई लोग होते हैं कि जो अपनी बिरयानी में स्पाइसेस सिर्फ नहीं डालते, वो सिर्फ बिरयानी मसाले ही डालते। मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि मैं बिरयानी का करती क्या हूँ बिरयानी मसाले का। और यहाँ पर इनको डालने के बाद मैंने फिर इसको थोड़ी देर अपने टमाटोज़ को गलने दिया। टमाटोज़ को गलने के बाद ये इसकी थोड़ी सी लुक आई। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्या कर रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। कसम है, बहुत मज़े की बनने वाली बिरयानी। और मेरी बिरयानी जिन्होंने खाई हुई है वो तो जानते हैं, आई एम द बेस्ट एट मेकिंग बिरयानी। नहीं कोई इतनी मैं वो नहीं कर रही, लेकिन हाँ मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने इस स्टेप पे आके योगर्ट डाला। टमाटोज़ डालने के बाद जब ये गल जाए तो तब योगर्ट डालना है, क्योंकि अगर हम योगर्ट उसके साथ ही डाल देंगे तो टमाटोज़ नहीं गलेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जब इसकी ये थोड़ी सा टेक्स्चर आ गया, टमाटोज़ गल गए, तो फिर मैंने यहाँ पे डाला अपना इमली के पानी का पल्प। इमली की गुठलियाँ मत डालिएगा, और इमली को भी एंड पे डालने का मकसद यही था कि क्योंकि जो मेरे मसाले हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, भून जाएं, क्योंकि इमली खटास होती है, वो वहीं पे ही जो होती है ना, जो मसाला होता है ना, उसको गलाने में मदद करती है। और उसके बाद फिर जो मैंने अपना फ्राई किया हुआ चिकन रखा था उसको डाला। उसको डालने के बाद मैंने इसको कोई 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसालों के अंदर चिकन की भुनाई कर ली, और फिर आ गए मसालों की बारी। तो जी मैं डालती हूँ अपनी बिरयानी में 2 तरह के बिरयानी मसाले, और ट्रस्ट मी, ये जो लजीज़ा का बिरयानी मसाला ना, ये बहुत मज़े की चीज़ है। मैंने यहीं आके यूके में आके डिस्कवर किया। पाकिस्तान में तो हम लोग शान और नेशनली यूज़ किया करते थे, लेकिन यहाँ पर आके जब मैंने ये किया तो बहुत मज़े की बिरयानी मसाले मैं अपनी बिरयानी में बिल्कुल एंड पे डालती हूँ। क्यों? क्योंकि कई लोग बिरयानी मसाले बिल्कुल शुरू में ही अपने चिकन के ग्रेवी में डाल देते हैं, और फिर मुझे ऐसे लगता है कि उसकी खुशबू मर जाती है, उसके बिरयानी मसाले की वजह से बिरयानी की खुशबू मर जाती है। तो जी यहाँ पे आ गया, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने चावलों की, जिनको हम 80 to 90% गलाएंगे। तो जी यहाँ पे मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बिरयानी के जो चावल है ना, जो वाइट चावल भी अगर आपको बिरयानी में नजर आए तो वो भी लजीज तरीन होने चाहिए, वो भी खाओ तो मज़ा आना चाहिए, ऐसे नहीं फीके यार, नो। फिर यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डाल के अपने चावलों को कोई 80 to 85% गला लिया। जब मैंने देखा कि ये गलने की तरफ आ गए हैं, फिर मैंने इनका पानी निकाला, और जी फिर तैयारी करने लगी अपनी दम की।
सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे सब लोग चावलों में पहले चावलों की तह लगाएंगे, फिर चिकन की जो सालन होता है चिकन की ग्रेवी उसकी तह लगेगी, फिर जाएंगे जिसमें सारे वो लवाजमा जो बिरयानी के एसेंशियल्स होते हैं, फ्राइड अनियंस, लाइम्स, रेड चिलीज़ और जी मिंट लीव्स। और फिर इनको डालने के बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी तहें लगाई। तहें लगाने के बाद मैंने अपने जो चिकन है, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ चिकन की एक तह लगाती हूँ और एक ही राइस की तह लगाती हूँ। ये तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप मतलब उसकी ज़्यादा तहें लगा दी, लेकिन मैं ऐसे यूजुअली करती हूँ कि सिर्फ 2 तहें, एक चिकन की और एक राइस की। और इसी तरह मैं अपनी बिरयानी को दम लगाती हूँ। और मैं अपनी बिरयानी में जो फूड कलर्स होते हैं ना, उनको मैं पानी में भिगो के, दूध में भिगो के, किसी चीज़ में भिगो के नहीं डालती, मैं इनको डायरेक्ट डालती हूँ। और आप यकीन करें, अभी आपको नज़र आएंगे दम लगाने के बाद जब मैं खोलूँगी ना, उनका कलर ही बड़ा मज़े का कलर होगा, रेड येलो। वो ये देखें कितने मज़े के चावल लग रहे हैं एक एक। और इस तरह आपका कलर फैलता भी नहीं है, आपको हर कलर नज़र आएगा अपनी बिरयानी में, लेकिन वो फैला हुआ नहीं होगा। इट्स लाइक एक एक 2 दाने के ऊपर होगा वो कलर, और वो अच्छा लगता है। ऐसे सारी बिरयानी येलो हो जाए, रेड हो जाए, आई डोंट लाइक इट। बीच में येलो, रेड और वाइट राइस नज़र आने चाहिए। तो जी ये रही मेरी बिरयानी की रेसिपी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। होप यू लाइक माई बिरयानी एंड यू वुड ट्राई इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।